हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। ठीक है, 1784 ईस्वी में। और जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी 1700 इसने की थी 1791 में। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। इसने कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। इसने की थी 1781 में। विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 ईस्वी में। और जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में 1781 ईस्वी में। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी कलकत्ता में 1784 ईस्वी में। संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने बनारस में 1791 में। सोशल सर्विस लीग की स्थापना बॉम्बे में किसके द्वारा की गई थी? इसको किया था नारायण मल्हार जोशी ने। ठीक है, नारायण मल्हार जोशी ने 1911 ईस्वी में बॉम्बे महाराष्ट्र में, ठीक है, सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर आयोजित की गई कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ये अध्यक्ष बने थे। और 1886 ईस्वी में 1886 में भी अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में ही हुआ था। ठीक है, उसके भी अध्यक्ष रहे थे दादा भाई नौरोजी। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे दादा भाई नौरोजी। और दूसरे बार ये कब बने थे? 1893 ईस्वी में। ठीक है, 1893 ईस्वी में भी ये क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और एक हुआ था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, इसमें भी दादा भाई नौरोजी क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने स्वराज व स्वशासन शब्द का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार विमर्श किस वर्ष आखिरी महीने में हुए थे? किस वर्ष के आखिरी महीने में? तो ये हुआ था 1932 में। ठीक है, 1932 में हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसी ने भी भाग नहीं लिया था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी कहाँ गए थे? लंदन गए थे। ठीक है, और उनके साथ सरोजनी नायडू भी गई थी, ये हम कल की क्लास में देखे थे। और पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। ठीक है, तो पहला गोलमेज सम्मेलन में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसी ने भाग नहीं लिया। 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, जिसमें भी कांग्रेस की ओर से किसी ने भी भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन 1946 में कांग्रेस द्वारा गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से 1905 के बनारस अधिवेशन में खालिस्तान की अध्यक्षता में स्वदेशी आह्वान किया गया था। तो 1905 ईस्वी में बनारस में अधिवेशन हुआ था, उनके अध्यक्ष रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 1905 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। दिसंबर 1885 ईस्वी में भारत के विभिन्न हिस्सों में खालिस्तान प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। 72 प्रतिनिधि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित तथ्य देखिए, इनकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 ईस्वी में, 1885 में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक बम्बई में आयोजित हुई थी। इनके संस्थापक रहे थे A.U. ह्यूम और इनके पहले अध्यक्ष बने थे W.C. बनर्जी। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी इनके पहले अध्यक्ष बने थे। 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, कितने प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए थे? 72।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर नेता वकील और क्या थे, पत्रकार थे। प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की कुल संख्या 72 थी। सर्वाधिक सदस्य 35 सदस्य बम्बई प्रांत से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम इनके क्या थे, पहले अध्यक्ष नहीं। ए.ओ. ह्यूम इनके पहले अध्यक्ष नहीं थे। ये इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। W.C. बनर्जी इनके पहले अध्यक्ष थे। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का विचार लखनऊ पैक्ट में प्रस्तावित हुआ और किसानों के मुद्दे का समाधान करने के लिए लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पंजाबी भारतीयों द्वारा गदर पार्टी को एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 इसमें सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि व्योमेश चंद्र बनर्जी इनके पहले क्या थे, अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और इनके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम इनके संस्थापक थे और अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 1885 में इनकी स्थापना हुई थी। ए.ओ. ह्यूम इनके पहले अध्यक्ष दिया है, तो यहाँ पे अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए संस्थापक, तब ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि अध्यक्ष पहले थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में गाया गया था, ये हुआ था रहमतुल्लाह एम सयानी, ठीक है। रहमतुल्लाह एम सयानी की अध्यक्षता में वंदे मातरम को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1896 ईस्वी में अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह एम सयानी। इनके अध्यक्षता में वंदे मातरम रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रथम बार गाया था। और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। इनकी अध्यक्षता में जन गण मन को प्रथम बार गाया गया था। 1911 के दोनों कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाए थे, ठीक है। वंदे मातरम को 1896 ईस्वी में और जन गण मन को 1911 में, दोनों कहाँ हुए थे, कलकत्ता में ही। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का संबंध निम्न में से किस अधिवेशन में थे, ये बने थे 1887 ईस्वी में बम्बई में अधिवेशन हुआ था। 1887 ईस्वी में इनके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे। 1885 के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी और दूसरा हुआ था कलकत्ता में 1886 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। और मद्रास अधिवेशन हुआ था 1887 ईस्वी में। इनके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये क्या थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इलाहाबाद अधिवेशन हुए थे, जॉर्ज व्यूल इनके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। ये क्या थे, पहले यूरोपी थे। 1888 ईस्वी में अध्यक्ष थे जॉर्ज व्यूल, ये पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से संबंधित स्थान निम्न से कौन सा है, बम्बई, ठीक है। पहला अधिवेशन कहाँ होना था, पुणे में, किंतु पुणे में क्या फैला हुआ था, प्लेग फैलने के कारण यह कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, प्लेग फैलने के कारण इसको बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, संस्कृत कॉलेज में इनका आयोजन हुआ था बम्बई में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। अंबिकाचरण मजूमदार तो लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, उस समय थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। 1914 में भूपेंद्र नाथ बोस थे, ठीक है। 1914 में मद्रास में हुआ था, उस समय भूपेंद्र नाथ बोस थे। और 1915 में बम्बई में हुआ था, S.P. सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। 1916 लखनऊ में हुआ था जिसमें अंबिकाचरण मजूमदार जी अध्यक्ष थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे, तो दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने थे। अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता में जिनके अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। ये कब हुआ था, 1886 में। 1886 में दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष रहे थे दादा भाई नौरोजी। कहाँ आयोजित हुआ था, कलकत्ता में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, ठीक है, 1886 में आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। एक बार 1886 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में, 1906 में फिर से कलकत्ता में हुआ था, जिसमें उसने स्वराज शब्द की प्रयोग किया था। दादा भाई नौरोजी से संबंधित तथ्य देखिए। भारत के वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वराज या स्वशासन यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन में किया था? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 ईस्वी में के अधिवेशन में कलकत्ता में यह आयोजित हुआ था, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की या स्वशासन की क्या की थी? उसने घोषणा की थी। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज या स्वशासन शब्द का उल्लेख किया। इस अधिवेशन में उग्रवादियों के 4 प्रस्ताव पारित करवाए गए थे। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और क्या था? स्वशासन से संबंधित। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर उग्रवादियों तथा उदारवादियों के मध्य में क्या हुआ था? विवाद हुआ था। 1929 में खालिस्तान की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की औपचारिक रूप से मान लिया गया था जवाहरलाल नेहरू। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में ही स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1915 ईस्वी के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1915 में कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। 1914 में थे भूपेंद्र नाथ दास और 1915 में बम्बई में हुआ था। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। 1916 में लखनऊ में कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? सर विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने की। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। 1828 ईस्वी में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने। और यंग बंगाल हेनरी लुई विलियम डिरोजियो ने किया। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यही रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।